जब कोई स्वज्ञान के इस प्रश्न की ओर गहराई में जाता है तो न केवल ऊपर का प्रकट मन शांत मौन हो जाता है, बल्कि प्रश्न मन के विभिन्न स्तर भी प्रकाश में आते हैं। तब एक खामोशी होती है, मौन होता है, परंतु वह मौन ईसाई मौन, हिंदू मौन या बौद्ध मौन नहीं है। वह मौन बस मौन है, उसका कोई नाम नहीं है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 16 भाग 7। ध्यान में सतत प्रेक्षण की जागरूकता की प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार तथा भाव के प्रति सजगता की दरकार होती है, जिससे हमारे अस्तित्व की अपने होने की अवस्था उद्घाटित होती है। साफ पता चलता है जो छिपी थी वह भी, और जो सतह पर है वह भी, और क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, हम हर किस्म की छलावे से भरी और राहत देने वाली चीजों के जरिए पलायन करते रहते हैं और इसे ही ध्यान कह दिया करते हैं। यदि व्यक्ति यह देख पाता है कि स्वयं का ज्ञान ही ध्यान का प्रारंभ है, तब यह समस्या असाधारण रूप से रोचक तथा जीवंत बन जाती है। क्योंकि यदि आपको स्वयं का ही ज्ञान नहीं है तो आप जिसे ध्यान कहते हैं उसके अभ्यास में लगे रह सकते हैं और इस पर भी अपने सिद्धांतों में, अपने परिवारों में, अपनी संपत्ति में आसक्त बने रह सकते हैं, या फिर अपनी संपत्ति को छोड़ छाड़ कर आप किसी अवधारणा के प्रति, किसी विचार के प्रति आसक्त हो सकते हैं और उसमें इस कदर केंद्रित एकाग्र रह सकते हैं कि उसी अवधारणा को आप और अधिक निर्मित करते चले जाए। निश्चित ही वह ध्यान नहीं है, अतः स्वज्ञान ही ध्यान का आरंभ है और स्वज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं है। और जब कोई स्वज्ञान के इस प्रश्न की ओर गहराई में जाता है तो न केवल ऊपर का प्रकट मन शांत मौन हो जाता है, बल्कि प्रश्न मन के विभिन्न स्तर भी प्रकाश में आते हैं। जब सतही मन चुप होता है तब चेतना की छिपी हुई अचेतन परतें अपना प्रक्षेपण करने लगती है। वे अपनी अंतर्वस्तु को प्रकट करती है, वे अपने इशारे जाहिर करती है ताकि हमारे अस्तित्व की समग्र प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण समझा जा सके। तो मन नितांत निश्चल हो जाता है। यह निश्चल है, इसे निश्चल नहीं बनाया गया है। इसे निश्चल हो जाने के लिए किसी पारितोषिक द्वारा, भय द्वारा बाध्य नहीं किया गया है। तब एक खामोशी होती है, मौन होता है, जिसमें यथार्थ अस्तित्व में आता है। परंतु वह मौन ईसाई मौन, हिंदू मौन या बौद्ध मौन नहीं है। वह मौन बस मौन है, उसका कोई नाम नहीं है। यदि आप ईसाई या हिंदू या बौद्ध मौन के पथ का अनुसरण करेंगे तो आप कभी भी मौन नहीं होंगे। जो मनुष्य यथार्थ का अन्वेषण करना चाहता हो, उसे अपनी संस्कारबद्धता का पूरी तरह से परित्याग करना होगा। चाहे वह संस्कारबद्धता ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या किसी अन्य समुदाय की हो। ध्यान के माध्यम से, अनुसरण के माध्यम से पृष्ठभूमि को मजबूत कर लेना केवल मन की गतिहीनता, मन की मंदता लाता है, और मैं कतई निश्चित नहीं हूँ कि यही वह नहीं है जो हम में से अधिकतर लोग चाहते हैं, क्योंकि कोई प्रारूप, कोई ढांचा बना लेना
और उसका अनुसरण करना अपेक्षाकृत बहुत आसान है, किंतु पृष्ठभूमि से मुक्त होना संबंध में निरंतर जागरूकता की, निरीक्षण की मांग करता है। जब एक बार वह मौन आ जाए तो एक असाधारण सृजनशीलता की स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि आप कविताएं लिखेंगे ही, चित्र बनाएंगे ही। हो सकता है आप ऐसा करें, या हो सकता है आप यह सब न करें, लेकिन उस मौन के पीछे नहीं भाग सकते, उसकी नकल नहीं उतारी जा सकती, अनुसरण नहीं किया जा सकता। उस हालात में वह मौन नहीं रह जाता। आप इस तक किसी मार्ग द्वारा नहीं पहुंच सकते। यह तब वजूद में आता है जब स्व के मैं के तरीके समझ लिए जाते हैं और उस स्व का अपनी तमाम हलचलों और खुराफात के साथ अंत हो जाता है। अर्थात मन जब सर्जन करना बंद कर दे तो सर्जन विद्यमान होता है। अतएव मन को सरल होना होगा, शांत होना होगा। होगा तो गलत है यह कहने में कि मन को शांत होना होगा, बाध्यता निहित है। और मन तभी शांत होता है, निश्चल होता है, जब स्व की, मैं की समग्र प्रक्रिया का अवसान हो चुका हो, जब स्व के सारे तौर तरीके समझ लिए गए हो और इसलिए स्व की गतिविधियों का अंत हो गया हो। मौन केवल तभी होता है। वह मौन ही सच्चे अर्थों में ध्यान है और उस मौन में ही शाश्वत का आविर्भाव होता है। लंदन 23 अक्टूबर 1949। धन्यवाद। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है प्रकरण 16 यहाँ समाप्त होता है। प्रकरण 17 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।